नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। जम्मू कश्मीर में बलिदान हुआ हिमाचल का लाल राज के सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 2 दिनों से चल रहे ऑपरेशन रक्षक में जिला सिरमौर के लाल प्रवीण शर्मा बलिदान हो गए हैं। प्रवीण शर्मा राजगढ़ उपमंडल के पालू गांव के रहने वाले थे। ऑपरेशन रक्षक अभी भी चला हुआ है। प्रवीण शर्मा की पार्थिव देह अभी ऑपरेशन स्थल पर ही है। देर शाम तक ही पता चलेगा कि कैसे बलिदानी के पार्थिव देह को चंडीगढ़ वायु मार्ग व वाहन से लाया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने प्रवीण शर्मा के परिजनों को शहादत की जानकारी शनिवार रात को ही दे दी थी। प्रवीण शर्मा के पिता राजेश शर्मा एक किसान हैं, जो कि गांव में एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं। माता रेखा शर्मा का पुत्र के शहादत की जानकारी मिलने के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। प्रवीण शर्मा की 2 बहनें पूजा और आरती है, जिनकी कुछ वर्ष पूर्व शादी हो चुकी है। परिवार का इकलौता सहारा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया। ऊना में घरों में घुसा बारिश का पानी, जलमग्न हुआ एसडीएम कराले, जाने कहा कैसे हाल। हिमाचल प्रदेश में रविवार से 16 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में रविवार को बाढ़ आने की चेतावनी भी जारी हुई है। प्रदेश में 288 सड़कें बंद है और 5 नेशनल हाईवे से भी कनेक्शन कट चुका है। इसके साथ ही 458 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। रक्कड़ बसौली पीर निगाह रोड पर बारिश का सारा पानी रक्कड़ कॉलोनी में घुस गया, जिससे रक्कड़ कॉलोनी का एरिया पानी से पूरी तरह भर गया। तकरीबन 40 मकान जद में आने से बचे हैं। सड़क के दोनों ओर पानी की निकासी न होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय डोगरा के अनुसार सुबह 4:30 बजे जिस तरह से बरसात हुई, बारिश की रफ्तार 3-4 घंटे रहती तो लोगों के रिहायशी मकानों में पानी अंदर घुस जाता। उन्होंने कहा कि यहाँ पर डंगा ध्वस्त होने से सारा पानी एक और बसोली की ओर से रक्कड़ कॉलोनी में समाहित होने से ये समस्या खड़ी हो गई है, जिससे रक्कड़ कॉलोनी का एरिया पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अगर ये बारिश बरसात में अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है तो कोई भी आपदा की स्थिति बन सकती थी। उन्होंने प्रशासन विभाग से इस दिशा में समय रहते उचित कदम उठाने की मांग की है, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मनखंडी के पास सनियाला में 2 कारों में टक्कर, 5 घायल। पुलिस चौकी रानीताल के अंतर्गत मनखंडी के समीप सनियाला में 2 कारों की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल देहरा ले जाया गया। ये हादसा शनिवार सुबह 10 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस हादसे में पीबी नंबर कार सभी एयरबैग खुल गए, जिससे गाड़ी में सवार लोगों की जान बच गई। सवारों को केवल मामूली चोटें आई हैं। CH नंबर कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सिविल अस्पताल देहरा में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया है। जेजोखड़ में बही इनोवा सवार 8 लोग, 2 की मौत, 6 की तलाश जारी। टालीवाल माहीपुल सड़क मार्ग पर पड़े जेजोखड़ में रविवार को तेज बारिश के बाद बढ़े जलस्तर की चपेट में एक इनोवा गाड़ी आ गई। इस हादसे में इनोवा गाड़ी सवार 8 लोग पानी में बह गए। उनमें से 2 लोगों के शव स्थानीय लोगों की मदद से बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 लोग अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि सभी इनोवा सवार ऊना के देहला गाँव से पंजाब के माहीपुल में एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पड़े जेजोखड़ के रैंप पर पानी पूरे उफान पर था। सभी कुछ देर के लिए रुके, तभी पीछे से आई एक हाइड्रा मशीन का चालक पानी को पार करने लगा तो इनोवा का चालक भी उसके पीछे हो लिया। केंद्र ने चेतावनी के साथ पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए 59.34 करोड़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 59.34 करोड़ रुपए का प्राप्त अनुदान जारी किया है। इससे पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि सरकार या विभाग इसे अपने पास रोक कर नहीं रख सकेंगे। केंद्र से प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ये पैसा संबंधित संस्थाओं को नहीं दिया गया तो इस पर ब्याज देना होगा। इसे कर्मचारियों के वेतन और स्थापना व्यय पर खर्च नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाग के निदेशक चिन्मय पुंडलीकराव गोटमारे ने राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव को पत्र भेजा है। ये निधि ग्रामीण स्थानीय निकाय मूल अनुदान अनटाइड के तहत 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हिस्सा है। इसका उपयोग जमीनी स्तर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र से इसकी पुष्टि हुई है।
15 से रफ्तार पकड़ेगा पैटर्न कारोबार, छुट्टियों का बन रहा 5 दिन का पैकेज। 15 अगस्त की छुट्टियों में हिमाचल में एक बार फिर पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। 15 अगस्त से रक्षाबंधन तथा वीकेंड के साथ दिन की छुट्टियों का पैकेज बन रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल का रुख करने की संभावना है। शिमला, कसौली, चार धर्मशाला और मनाली में सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। हिमाचल में मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद प्रदेश में सैलानियों की संख्या में कमी आई थी। ट्रैकिंग के लिए ही गिने चुने टूरिस्ट ग्रुप हिमाचल पहुंच रहे थे। 31 जुलाई को हिमाचल के अलग अलग स्थानों पर बादल फटने के बाद पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना काफी कम कर दिया था। हिमाचल के पूरे इतिहास में जितना कर्ज लिया गया उसका आधा 1.5 साल में ले चुकी है सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर का बड़ा हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से जन विरोधी काम कर रही है। जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई, सारे काम उसके विपरीत किए जा रहे हैं। तेजी से कर्ज लेना, लाखों परिवार से सुविधाएं छीनना, उनके जीवन को संकट में डालना, हजारों की संख्या में संस्थान बंद करना सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यदि सुक्खू सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा निकाला जाए तो ये प्रदेश के सबसे बुरे प्रदर्शन के तौर पर जाना जाएगा, जब प्रदेश तरक्की करने की बजाय पीछे चला गया, जहां विकास के एक भी काम नहीं हुए। सुक्खू के पूरे कार्यकाल में प्रदेश के विकास की गति शून्य रही।